Hi everyone, this is Nirala sir from Nirala English classes. I welcome you guys once again in Nirala English classes. जैसा कि हमारा स्पोकन का थ्योरी और प्रैक्टिस का बैच चल रहा है, अब जिस किसी को भी अंग्रेजी बोलना है इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और अंग्रेजी बोलना है क्या, बोलना है मतलब बोलना है अपने लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए, ठीक है। नहीं तो बस जिस तरह से आपका हाल हुआ है हमारा हाल हुआ है और नहीं सुधरे हम लोग तो जो हाल होगा बस सरकारी नौकरी, और नहीं हुआ तो सरकार को बस कोसते रहिए, ठीक है। इसीलिए अंग्रेजी सुधारिए, आज के ज़माने में इसकी डिमांड है, इसके दम पे आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चों, जो स्टडी करना है हमको थ्योरी क्लास में, ठीक है। यूज ऑफ हैज, हैव, या ऐसे पूरे लिखते हैं बच्चों, हैज टू, हैव टू, या हैड टू, ठीक है, या विल हैव टू, या शैल हैव टू, ठीक है। ये सारे हमको इस वीडियो में देखना है। पहले हम लोग बच्चों कवर करेंगे दो को, किसको कवर करेंगे, हैज टू और हैव टू, उसके बाद आएंगे हैड टू पे, उसके बाद आएंगे विल हैव टू और शैल हैव टू पे, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चों, ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा, जाना है या जाना होता है, या जाना पड़ता है, ठीक है। अब इसको बच्चों अगर लिखे तो इस प्रकार से बना सकते हैं सेंटेंस, मुझे जाना है, मुझे जाना होता है, मुझे जाना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार का वाक्य बनेगा, ठीक है। तब इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए बच्चों हम स्ट्रक्चर जो फ्रेम करेंगे, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। देखिए पहला हो जाएगा अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस है, और हे के सेंस में बच्चों क्या लगेगा, इन हे के सेंस में क्या लगाना है, हैज टू या हैव टू, क्या लगेगा। अभी हमें हैज टू और हैव टू का जो है कॉन्सेप्ट देखना है। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू, और टू के बाद वर्ब का कौन सा वो रूप लगता है, V1 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। दूसरा जो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा हो जाएगा बच्चों हमको हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा हो जाएगा बच्चों हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। 5 नंबर का है बच्चों WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। छठा हो जाएगा और लास्ट जिसको कहते हैं WH प्लस हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा, पहले थोड़ा सा देख लीजिए। आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू लगाना है। क्या लगाना है, हैव टू, ठीक है। वही आ जाएगा ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे बच्चों, हैज टू। क्या लगाना है, हैज टू। अब एग्जाम्पल देखिएगा, इसी पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे मुझे खेलना है, उसे पढ़ना है, मेरी माँ को प्रतिदिन मंदिर जाना
होता है या पढ़ता है, होता है या पढ़ता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मुझे खेलना है, इसका क्या बनेगा बच्चों, आई, और आई के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है। आई हैव और उसके बाद क्या लगाना है, टू, और खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले। आई हैव टू प्ले, मुझे उसे पढ़ना है, उसे का ही और सी पढ़ना है, ना है, नी नहीं है, तो ही हो जाएगा। ठीक है, तो ही हैज और उसके बाद क्या लगाना है, टू प्ले, ही हैज टू प्ले। ठीक है, मेरी माँ को प्रतिदिन मंदिर जाना पड़ता है, तो माई मदर, माई मदर, माई मदर और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज टू गो टू टेम्पल, टेम्पल, ठीक है, टेम्पल एवरी डे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के वाक्य पे प्रैक्टिस करना है। अब देखिए जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे हंसना है, आई हैव टू लाफ, मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे किसी भी कीमत पे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एट एनी कॉस्ट, मुझे किसी भी कीमत पे अंग्रेजी सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। सीखिए बच्चों, इस प्रकार के वाक्य पे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप किसी को पूछना रहेगा, क्या तुम्हें बाजार जाना है, हैव यू टू गो मार्केट, हाँ मुझे बाजार जाना है, यस आई हैव टू गो टू मार्केट। तुम्हें क्यों बाजार जाना है, वाई हैव यू टू गो टू मार्केट। क्या तुम्हें पटना जाना है, हैव यू टू गो टू पटना, नहीं मुझे पटना नहीं जाना है, नो आई हैव नॉट टू गो टू पटना। ठीक है, तुम्हें क्यों पटना नहीं जाना है, वाई हैव यू नॉट टू गो टू पटना, क्योंकि मुझे पटना में कोई काम नहीं है, इसीलिए मुझे पटना नहीं जाना है, बिकॉज देयर इज नो वर्क इन पटना, सो आई हैव नॉट टू गो टू पटना। इस प्रकार से बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मुझे हंसना है, आई हैव टू लाफ, मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट, मुझे हिंदी बोलना है, आई हैव टू स्पीक हिंदी, मुझे अंग्रेजी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे आम खाना है, आई हैव टू ईट मैंगो, मुझे माँ के साथ जाना है, आई हैव टू गो विथ मदर। इस प्रकार से बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है। अगला आपको हम बताते हैं बच्चों यूज ऑफ हैड टू। क्या बताएंगे बच्चों, यूज ऑफ हैड टू। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा या आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका बच्चों हैड टू का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यही सब छोटा छोटा मिला करके जो है पूरा आपको जो है एक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखिए बच्चों हैड टू का कॉन्सेप्ट क्या पड़ेगा, मुझे जाना था या जाना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार का रहेगा बच्चों। ठीक है, इसके लिए जो यूज करेंगे हैड टू का, जैसे इससे एग्जांपल देखिए बन सकता है, मुझे जाना था, ये इसी को बोल सकते हैं मुझे जाना पड़ा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर अगर फ्रेम करेंगे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे, ठीक है, तो एक में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा है बच्चों हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पाँचवा है बच्चों WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, छठा हो जाएगा बच्चों WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए बच्चों, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ठीक है, ETC कोई भी आ जाए, उसके साथ क्या लगाना है बाबू, हमें हैड टू। किस सेंस में, जाना था या जाना पड़ा के सेंस में। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों दो चार को। ठीक है, मुझे जाना था या पड़ा, जाना पड़ा, उसे खेलना पड़ा। ठीक है, आपको दिल्ली जाना, आपको दिल्ली जाना पड़ा। ठीक है, उसे रोना पड़ा। ठीक है, पड़ा या था के सेंस में, तो मुझे जाना था या पड़ा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई हैड टू गो। ठीक है, उसे खेलना पड़ा, ही हैड टू प्ले। ठीक है, आगे आपको दिल्ली जाना पड़ा, यू हैड टू गो टू दिल्ली, यू हैड टू गो टू दिल्ली। उसे रोना पड़ा, ही
ही हैड टू वीप या क्राई, ठीक है। मुझे हंसना पड़ा, आई हैड टू लाफ। मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू दिल्ली। मुझे अमेरिका जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू अमेरिका। मुझे मंदिर जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू टेम्पल। बच्चों एक्चुअली क्या होता है, आप जैसे देख लीजिए कहीं पे गए और बोलना रहे कि मैं नहीं खेलना चाहता था लेकिन मुझे खेलना पड़ा। अब क्या मैं नहीं खेलना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू प्ले, लेकिन मुझे खेलना पड़ा, बट आई हैड टू प्ले। तो हर वाक्य का अपना अपना एक जगह है जहाँ कहीं भी यूज हो सकता है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। जाना था, जाना पड़ा का सेंस में क्या हो जाएगा बच्चों, हैड टू का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यूज ऑफ शैल हैव टू और विल हैव टू, उसके बाद सब मिला करके एक बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, ठीक है। देखते चलिए, आपको इसको बार बार देखना है और ट्रांसलेशन बुक से जो है अभ्यास करना है। देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग यूज ऑफ। दो गो हो गया हम लोग का, ठीक है, ये तो हो ही गया है, ये वाला हो गया, अब बच गया ये दोनों, ठीक है। यूज ऑफ विल हैव टू शैल हैव टू देखना है, ठीक है। अब इसका रहेगा बच्चों जैसे जाना होगा, ठीक है, या जाना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार का होगा बच्चों, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे शैल हैव टू या विल हैव टू, ठीक है। अब जैसे रहेगा उसे जाना होगा, राम को पढ़ना, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पाँचवा है WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। छठा है बच्चों WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट, जैसा कि छठा है बच्चों WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए बच्चों आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव टू, ठीक है। ही यहाँ से लीजिए यू दे ही सी इट ETC के साथ क्या लगेगा बच्चों, विल हैव टू, ठीक है। सब कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो देखते चलिएगा। अब जैसे एग्जांपल लीजिए बच्चों, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा या होगा, ठीक है। तो इसको बनाएगा बच्चों क्या बनेगा, मुझे जाना होगा, आई और आई के साथ क्या लगाना है, शैल हैव टू गो। और स्पोकन में शैल की जगह पे आप विल भी प्रयोग कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। उसी तरह से बच्चों मुझे खेलना पड़ेगा, क्या होगा, आई शैल हैव टू प्ले। मुझे हंसना पड़ेगा, आई शैल हैव टू लाफ। उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब इसी तरह से बनाए बच्चों जैसे वाक्य को कंबाइन करके, ठीक है, कि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू विल हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप पटना जाना चाहते हैं तो आपको जो है ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू गो टू पटना यू विल हैव टू कैच द ट्रेन। इस प्रकार के वाक्यों पे जो है प्रैक्टिस करना है बच्चों। तो क्या क्या हमारा कॉन्सेप्ट था, जाना है, जाना होता है, जाना पड़ता है, जिसमें हैव टू लगाना है। जाना था या जाना पड़ा तो हैड टू लगेगा बच्चों। जाना होगा, जाना पड़ेगा तो उसमें क्या बच्चों कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, शैल हैव टू और विल हैव टू। अब चलिए सबको मिला करके बोलते हैं एक बार, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो। तुम्हें हंसना पड़ा, सॉरी तुम्हें हंसना है, तुम्हें हंसना है, यू हैव टू लाफ, सॉरी यू हैव टू लाफ, ठीक है। तुम्हें हंसना पड़ा, यू हैड टू लाफ। तुम्हें हंसना पड़ेगा, यू विल हैव टू लाफ। उसे पढ़ना है, ही हैज़ टू स्टडी। उसे पढ़ना पड़ा, ही हैड टू स्टडी।
उसे पढ़ना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्टडी। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये सारे चैप्टर को आप देख लीजिएगा और बोलने का अभ्यास करिएगा, जैसा कि हमने सिंगल कैसे अकेले घर पे रह करके प्रैक्टिस करना उस वीडियो को देख करके। और फिर अगर घर पे भाई बहन है तो आप उनके समर्थन और सपोर्ट से जो है आप अंग्रेजी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा वीडियो होगा बच्चों टेंस पे होगा। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस पे खाली कमांड कर लीजिए, बस अंग्रेजी आ गया बोलने के लिए, कुछ नहीं है। ठीक है, तो और एक टास्क दे रहा हूं बच्चों, अब धीरे धीरे आप लोग क्या करिए। ठीक है, जो जूनियर या करेंट, देखिए जो जूनियर या करेंट जो ट्रांसलेशन की बुक है, उसमें जो है आप V1 जो है वर्ब का प्रथम रूप जो है और याद करने की कोशिश करिए, लगभग याद होगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि अगला वीडियो में टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसका ज़रूरत पड़ेगा। और एक जो है आप ऑक्सफोर्ड जूनियर एसे आप लोग ले लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड जूनियर एसे। ठीक है, इस बुक को हम दिखा देंगे, उसी से जो है टॉपिक देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये काफ़ी है। और फिर जैसे सिंगल कैसे प्रैक्टिस करना है घर पे जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसको देख लीजिएगा, उससे जो है आपको काफ़ी सहूलियत मिल जाएगा। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।